अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली के बिलों में कमी के दावे तो सामने हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए। जितने बिल आए हैं आवाम उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर उनको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। इतने ज़्यादा बिल आवाम कैसे अदा करेगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात की जा रही है कि उसमें इसको ख़त्म किया जाए। 200 यूनिट की बात चल रही है, लेकिन रिलीफ कब मिलेगा। अब अगले महीने के बिल भी आना शुरू हो गए, माह अगस्त के बिल आना भी शुरू हो गए और उसमें भी आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम इस वक्त 14 नंबर चुंगी पर मौजूद हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। शुरू को आप बताइएगा, ये जो इस वक्त सिलसिला जारी है कितनी परेशानी का बिल की वजह से हर बंदा परेशान है। इतना परेशान है जरा हिसाब कोई नहीं। एक बंदा गरीब आदमी उसकी रोटी पूरी नहीं होती और 20,000 का बिल घर का कैसे भरेगा। हम कह रहे हैं कि मैंने नोटिस लिया है। कोई नोटिस नहीं लिया, दफ्तर में कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ 200 यूनिट से जो काम है वो भी जून के महीने का मैं बिल लेकर गया हूँ। वो कहते हैं जून के महीने का बिल दिखाओ उसमें कितना है, इसलिए ठीक है। और कोई बात नहीं। ये आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा नोटिस का। आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा। इस वक्त में 300-350 यूनिट किसी का कम नहीं बढ़ रहा पखे की वजह, गर्मी की वजह से। वो क्या मजाक कर रही है हुकूमत, हमारे साथ मजाक है ना। लाने लगी हुई है, कोई बात नहीं सुन रहा। ऐसी सूरत हाल है। हाँ ये देखे ना। एक बात और है, ये वापडा वाले हैं, जो वापडा वाले उनको बिजली फ्री है। वो दफ्तरों में एसी चला रहे हैं, सबको कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और कोई बात नहीं हो रही किसी। सारा बोझ हमारे पर ही आ गया। हम क्या है, इंसान नहीं है। हम बिजली बिल नहीं भरते। हमें हमारे हिसाब से हमारा हक दिया जाए। हमें 10 रुपए के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से सिलसिला चलाया जाए और ऊपर के जो इजाफी टैक्स हैं सब खत्म किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिले। यानी कि उस शाख को मत काटें जिस पे ये बैठे हुए हैं। ठीक है, वो हुकूमत कह रही है कि मजबूरी है, अब क्या करें। ये मजबूरी नहीं है, ठीक है। ये इनके जो मुतालबात, जो आवाम के मुतालबात हैं, ये मजबूरी है। असल मजबूरी ये है जो घर छोड़ के आ रहे हैं। असल जिनका चूल्हा नहीं जल रहा उनको मजबूरी है। इनको तो खाने को वैसे ही मिल जाता है, इनको तो कमाना नहीं पड़ता। हुकूमत ने अपनी आसाइशें कम नहीं की, सारा बोझ आवाम पे डाल दिया। आवाम पे डाला। जितना महंगाई करेंगे। दूसरी हड़ताल जो है ना, ये अब चुंगी नंबर 14 पे है और दूसरी हड़ताल ये वापडा के दफ्तर पे होगी। और फिर भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर ये इनके घरों पे होगी। जो बड़े बड़े MP हैं, MNA हैं, इनका हक बनता है, ये हमारे वोट के हकदार हैं, हमारा इन पे पूरा हक है। फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता इनके घरों पे हड़ताल होगी। खुदारा इनका ख्याल करें, ये गरीब आदमी हैं, 8,000 का काम करते हैं और यही 8,000 का बिल भर देते हैं। ये अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएं, इनकी सर बद्दुआएं ना लें। आप क्या कहना चाहेंगे। सर लूमों का जो बिल ज़्यादा आ रहा है, ये लूमों वाले इनकी मजदूरी नहीं बढ़ती, बिल हर महीने बढ़ रहा है। ठीक है, कोई सरमायादार इनके बारे नहीं सोचता कि इनकी मजदूरी बढ़ा रहे, चलो ये भी आसानी से बिल भर लें। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है, वो कहते थे मैं खादिम पंजाब हूँ, तो क्या उनकी हुकूमत कैसी जा रही है। हम इधर मर रहे हैं, हमारे गरीब मर गए हैं, अब भूख से मर रहे हैं, तंग हैं हम। ये क्या खादमी कर रहे हैं। इसने तो हमारे कपड़े बेच दिए हैं। ये खुद कपड़े बेचने वाला था, इसने अपने आवाम के बेच दिए हैं। कितना बिल आया। मेरा 15,000 रुपये का बिजली खर्चा है और 26,000 रुपये ऊपर टैक्स है। हैं ये टैक्स क्या, हम इधर पेट्रोल निकाल रहे हैं, ये हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है। हम लूमें चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी की अपनी नहीं, किसी की मजदूरी करते हैं। उधर से मजदूरी नहीं बढ़ती हमारी। ठीक है, इधर से बिल इतने बढ़ा दिए, हर शय महंगी है। घी देख लो, पेट्रोल देख लो, आटा देख लो, चीनी देख लो, हर शय अशिया जो है सब दुनिया की महंगी हो गई है। और ये इतने बेशरम है, ये बहुत बड़े, ये छब्बा चोर है और नजात जेब गुजरा है। बस आवाम का गुस्सा आप जानने के लोग किस तरह गुस्से में, दूसरे को आप बताइएगा। जनाब मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि जो जालमाना टैक्स है इसे बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो मज़दूर लोग हैं ये बिल नहीं भर सकते, ये बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकते, ये बिल कहाँ से भरेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे तरह ही एवं इकट्ठे होंदे रहो तो एहतजाज करते रहो जब तक हुकूमत साडे मुतालबे नहीं मान लेंदी, असीं एहतजाज जारी रखांगे। वज़ीर-ए-आज़म ने उस दिन कहा है कि मैंने नोटिस लिया है। हाँ नोटिस लिया, क्या नोटिस है, जो जून का महीना है उसका जो है 200 यूनिट से कम हो
तो उस पर रिलीफ देंगे, और इस महीने का उसके बराबर 200 से कम हो तो तब रिलीफ मिलेगा। यार ये घरों की बात नहीं है, ये हम होम इंडस्ट्री वाले हैं। होम इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में टैक्स कहीं नहीं है, होम इंडस्ट्री पे पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं है। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, इन लोगों ने क्या किया, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बीवियां बच्चियां काम कर रही हैं, उनसे हम उनके पैसे जो मजदूरी के देते हैं वो भी खींच लेते हैं आटे के लिए। इन लोगों को शर्म नहीं आती, बेशर्म हो चुकी है ये हुकूमत। और दोनों अगर 4 साल से हम मुआवजा करें तो 4 साल से हमारे ऊपर जो टैक्सों की भरमार है वो उसने हमें पीटीआई हो चाहे नून लीग हो। पीटीआई हो का नून लीग हो। देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान से पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों की हुकूमत है, पूरी सियासी जमातों की हुकूमत है, लेकिन हमारे लिए 1 रुपए का रिलीफ नहीं है। क्या ये जमातें इसलिए बनी कि गरीबों का खून निचोड़े? मुझे फरिश्ता मत कहो, मेरी तौकीर होती है, मैं मस्जिद में लगा हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। खुदा की कसम अगर इन लोगों ने यही हमारा हाल किया तो हम इन लोगों को घरों से निकाल कर घसीटेंगे और मारेंगे। हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इलेक्शन का बाइकआउट, हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। और शाह महमूद और जवेद अख्तर और आमर सईद और आमर मंजूर और कोई शर्म करो और साढ़े नाल खलो आगे और साढ़ा हालत देखो। यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा नहीं आया। कोई लीडर, कोई एमपीए, कोई एमएनए हमारे पास नहीं आया। क्या ये हमारे अकेलों का बिल है? 2 महीने बाद का इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो सारे आएंगे। ये रात को 3-3 बजे आएंगे। भाई आप तो हमारे चाचे हैं, अब हमें पहचानते नहीं हैं। जब वोट की बारी होगी तो फिर चाचे हैं, बाबे हैं। लेकिन याद रखो इस मरतबा में इन लोगों का नाटक बंद कर देंगे और घरों से इनका निकलना भी बंद कर देंगे। जब हम पे वक्त होगा तो ये आराम से इशरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये हमारे लिए है? कैद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे? हम हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं। शाह महमूद कुरैशी, जवेद अख्तर इत्थे आ ते वेख साडा हाल ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ नहीं दे सकते, कित्थों करिए? ये आप अवाम का गुस्सा जानने के लोग हमारे ऊपर कानून जो सा अमरीका वाला लागू कर दिया गया और सहूलत हमें अफ्रीका वाली भी नहीं मिली। इस चीज़ को याद रखें। दूसरी बात ये कि ये शाख वो काट रहे हैं जिसके ऊपर ये बैठे हैं, यानी कि अवाम वो शाख हैं, ये उसी को काटे जा रहे हैं। कल को जब हमारे दरवाजे पे आएंगे वोट देने के लिए, किस मुंह से आएंगे? कौन जाएगा वोट डालने? या 50% भी ना डाले तो क्या करेंगे ये आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आम मजदूर किस तरह से क्या सोच रहा है इस वक्त? आम मजदूर ये सोच रहा है कि हालिया बिल जो आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं। बिल की वजह से बहुत परेशान हैं लोग। फ्यूल टैक्स, इनकम टैक्स, मजीद टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं, इजाफी टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, कौन कौन से टैक्स है जो हम अदा नहीं कर सकते। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, हम रोटी से तंग आ चुके हैं। हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि हमारे बिल से, हमारे बिलों में जो नजायज़ टैक्स है उनको ख़त्म किया जाए। जमहूरियत में कहते हैं जमहूर की ताकत होती है आवाम की ताकत। इंशाल्लाह हम अपनी ताकत दिखाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताकत दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। ये बिल सामने इन्होंने उठाया हुआ है, जरा आइएगा। इनका बिल आया है 14,000 रुपये और इन पे टैक्सेस तकरीबन 5-6 हज़ार से ज़्यादा इन पे टैक्सेस लगे हैं। अब ये हाल है आम मजदूर का कि वो उतना बिल कहाँ से पे करे। आप बुजुर्गों को बताइएगा, ये जो बिल आ रहे हैं, मजदूरी कितनी है, बिल कितना है, अखराजात कितने हैं? कारोबार तो बंद हो गए हैं, एक्सपोर्ट बंद है, कारोबार बंद है, धागा महंगा है, लूमें बंद हो गई हैं। मजदूर आदमी फारग बैठा है, वो रोजी नहीं कमा सकता, तो वो किधर जाएंगे? लोग लूमें जो ना तोड़ के बिक रही हैं, तोड़ कर स्क्रैप में जा रही हैं। जो 6 लाख की जोड़ी है ना, वो 2-2 लाख में जा रही है। हर बंदा परेशान में नहीं चलेंगी, लोग बेरोजगार होंगे। इंटरनेशनल सतह पे ये काम चलता है कॉटन का, कपड़े का, वही बंद हो गया तो क्या करेंगे? ये बिल इनका आया है 72,000 रुपये। अब अंदाज़ा लगाइए। और इनका FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो टैक्स इनसे लिया गया है वो 19,000 रुपये लिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस अगर हम आपको सुना दें, टेलीविज़न फ़ीस इनसे तकरीबन 330 रुपये, उसके अलावा महसूल और जनरल से टैक्स 5700 रुपये, इनकम टैक्स 3200 रुपये, एक्स्ट्रा टैक्स 5700 रुपये, फिर फर्दर टैक्स 1000 रुपये, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी एक टैक्स है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अलग टैक्स है
फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक सेल टैक्स है, वो तकरीबन 2300 रुपये है। उसके बाद एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक और टैक्स है, वो तकरीबन 408 रुपये है। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स है, वो 903 रुपये है। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी है, वो 134 रुपये है। और टोटल इनका टैक्स है 22,225 रुपये इन पर ये टैक्स है। और इसके अलावा SP अलग 19,545 रुपये टैक्स है। जी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सूरत हाल है, कैसे ये टैक्स पे होंगे। मेरा पूरे हुक्मरानों से और पूरे पाकिस्तान से मैसेज है कि खुदारा मेहरबानी करे मुल्क के ऊपर और कौम के ऊपर। जब आप ज़बरदस्ती मुल्क के अंदर घुस के और हुकूमत पे कब्ज़ा करते हैं, फिर आप करते हैं ये नहीं था इसलिए हमने ये किया, ये नहीं था यूँ किया। जब आपके बस के बाहर है ये बात, तो आप मेहरबानी करें इक़्तिदार को छोड़ के बाहर आ जाएं, हाथ खड़े कर दें। अगर आपको शौक़ है हुक्मरानी करने का, अगर तुम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, खुद को मुसलमान कहलाते हो, तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत पढ़ लें, शायद आपको शर्म आ जाए कि वक्त की बादशाही क्या होती है और हाकिम में वक्त क्या होता है। उनको एहसास नहीं है ना, वो तो एहसास नहीं है। एहसास होता तो ये हाल तो ना होता। दरअसल ये लोग सही मायने में मुसलमान ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। आकिब, कितना बिल आया है? सर हमें बिल आया है 15,000 रुपया बिल है हमारा। 15,000 रुपये बिल आ गया है। कमाते कितना? 4,000 रुपया सिर्फ बिल की कीमत है। 4,000 बिल की कीमत है, 11,000 रुपया टैक्स है। यार को खुदा दा खौफ करो यार, लूट के खा गए इस मुल्क को ये लोग। क्या करेंगे हम, किधर जाएं? पाकिस्तानी है हम, किस नाम पे हमारा ये पाकिस्तान किस लिए बना था? लूटने के लिए बना था, ये बेड़ा गर्क करने के लिए बड़ा था ये मुल्क। क्यों बना ये मुल्क? अगर इन्होंने ऐसे ही करना है तो फिर किसी और को मुसल्लत कर दो इस मुल्क के ऊपर। अगर ऐसे ही करना है तो किसी और को लाके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दो। अगर यही हाल रहा तो फिर हमने जी लिया। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, एहसास नहीं है इसको। इनको एहसास होता तो इधर आते यार। वो कहते हैं मैंने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म कोई कहते हैं। नोटिस नहीं लिया, ये सब फ्रॉड है, सब ड्रामेबाज है। इन्होंने आना इलेक्शन के दिनों में वोट भाई चाहिए में बनी वोट दे दे, भाई वोट दे दे। तरह फिर ये फिरते हैं, जब वोट मिल जाता है फिर जदों भी चल जाइए इन्हों को हाजी साहब लौर गए हैं, हाजी साहब सलाम बाबा अल्लाह खलानत है जो आते यार जी। अगर मुल्क का इन्हें एहसास नहीं है, जिन्हों को वोट लेंदे हैं उन्होंने लागे नहीं लगते। आप लोग इतने परेशान हैं, यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया भाईजान, आप देख रहे हैं ना, आपने देखा कोई आया इधर? पहले भी एहतजाज किया, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। दूसरा एहतजाज है, कोई नहीं आया। 5 एहतजाज भी कर ले, ये नहीं आते। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नजर आना है। अब जब भी देख लो इन्होंने, ये कोई इस्लामाबाद है, कोई लाहौर है, कोई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट में बैठा हो, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई साहस नहीं है इन लोगों को। मुश्किल टाइम में अवामी नुमाइंदे जब अवाम के साथ नहीं होंगे तो फिर किस मुंह से अवाम के पास वोट का मांगने आते हैं? और फिर कहा जाता है कि अवाम की ताकत से हम मुंतखब होते हैं। अवाम ये कह रही है कि वो परेशान है, मुश्किल में, कम अज़ कम दिलासे ही देने आ जाएँ, कम अज़ कम उनके साथ एहतजाज में ही शामिल हो जाएं, ताकि अवाम ये समझे कि उनके नुमाइंदे उनके साथ हैं। असम्बली में तो आवाज़ उठानी नहीं है इन्होंने, और ये इस वक्त अवाम की आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम लड़ने के लिए जाते हैं बस। असम्बलियों में इनको काम सिर्फ लड़ना ही है। सूबाई असम्बली में हाल देख लो, कौमी असम्बली में हाल देख लो। यार है कोई बाहर के ममालिक में ऐसे कोई लड़ता है? सूबाई असम्बलियों में को जिधर लड़ना होता है अवाम के, इधर दरमियान आके इधर लड़ते नहीं है, और सूबाई कौमी असम्बली में लड़ रहे होते हैं। ये बात है यार। ये इस वक्त आपने सूरदाल जानी है, मस्जिद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने अवाम का गुस्सा जानना, लोग इस वक्त शदीद गुस्से में है और गुस्सा बनता भी है। जिनकी मजदूरी 18,000 है, जिनकी तनख्वाह 30,000 है, 35,000 है, उनका जब बिल 20,000, 25,000, 28,000, 12,000 आएगा तो वो कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करें? मैपको के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर बात नहीं सुनी जाती। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया 200 यूनिट का, जून के महीने में जो कंज्यूम होता है बिल, वो यूनिट वो 300 से ज़्यादा होते हैं। अब आवाम कह रही है कि आखिर वो कहाँ जाए? चाह बताएगा जिस तरह जहाँ लोग गुस्से में, जिस बंदे से बात करें हर बंदा कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ ये बिल अदा कैसे करूँ, तो फिर आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाकर फरियाद करेगी?
ये तो वो मसला है, कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। ये घर में से जो निकले हैं सिर्फ इसीलिए निकले हैं, यानी कि हमतन ऑप्शन गोश नहीं था, कोई उम्मीद खत्म हुई तब आए बात। बिल्कुल, यानी कि देख के बार बार देख के कि यार अब अगले महीने गलतियाँ इनकी होती हैं बिलों में। बिल ये ज़्यादा कहते हैं कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर चलाता कौन है? यही बैठे हैं ना। जब गलती होती है आवाम को जलील करते हैं, आवाम जाती है सही कराने के लिए, उसको भी कहते हैं कि पहले ये भरो फिर देखेंगे। फिर कौन देखता है? कोई नहीं देखता। आवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ये भर सके। जलील करते हैं, जलील। उतने का बिल भी होता है, फिर उसे घर का कारोबार का सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। वो बार बार जा रहा है, उसको कोई सुनाई नहीं होती। कारोबार नहीं भरना कहाँ एक कारोबार नहीं है, एक आधे से फिर 15,000 बिल आया, 8,000 बिजली की कीमत है, 10,000 टैक्स है। अब कहाँ जाए? 10,000 टैक्स, उतनी आमदन तो है ही नहीं। आमदन है नहीं, इतनी कारोबार है नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा। सब कुछ महंगा, बजट खराब हो। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, 300 का घी दे रहे हैं, कहते हैं 300 की साथ शॉपिंग करो, और वो शॉपिंग क्या है? डेड आइटम है जो घर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। गरीब आदमी वो चीज़ नहीं इस्तेमाल करता। वो कहते हैं ये लोगे तो घी मिलेगा, ये लोगे तो चीनी मिलेगी। आम आदमी का इस्तेसाल किया जाता है। बिल्कुल, हर जगह यही कुछ हो रहा है, हर जगह यही कुछ हो रहा है। जी, इन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ है जो हम दिखा सकें। इसमें लिखा हुआ है बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्स नामंजूर और एलियानी इलाका मोमनाबाद। मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पे 14 नंबर चुंगी पो सरापा एहतजाज है और हुकूमत से मुतालबा करें कि उनके हाल पर रहम किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। 32,000 का मेरे घर का बिल है। 32,000 आपका? 32,000 मजदूरी करता हूँ, तगारी उठाता हूँ मैं। ठीक है, जो बिल 10,000 का था वो 32,000 का बिल आया मेरे घर का। तो फिर अदा किया? नहीं जी, वो भर दिया हमने। बिल मांग मांग के पैसे भरे हमने। ठीक है। किसी से उधारे पकड़े हैं, उसका बिल भरा हमने, अदा किया वो बिल। कंप्लेन कम कराने गए, वो कहते कम नहीं होंगे, ये भरो फिर अगली गुंजाइश हो जाएगी। अब अगली होती है नहीं होती? वो नहीं होती, वो पता नहीं अब वो करते हैं या नहीं करते। हमने वो बिल अदा कर दिया। पिछला बिल 27,000 का आया था। ठीक है। अब ये 32,000 का बिल आया। मजदूरी करते हैं, 800 रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को खिलाएं या बिल भरें? किधर जाएं? या बच्चों को ज़हर देते हैं? क्या करें? हुकूमत को कोई साहस नहीं है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। अगर हुकूमत करती तो ये बिल इतने ज़्यादा ना आते, कम आते। कारोबार नहीं है, कारोबार हो तो बिल भी भरे जाते हैं। कारोबार ही नहीं, बिल कहाँ से भरेंगे? ऐसी ही हर जगह सूरत हाल है, हर आदमी परेशान है। हर बंदा इस टाइम मौजूदा हालत च हर बंदा ही परेशान है, क्योंकि कारोबार बिल्कुल वसी तौर पर बंद होया तो निकासी नहीं हो रही माल की, तो बिजली बिल भरते नहीं जा रहे। लूम तकरीबन टुटन लग गए, तोड़न लग पे। कबाड़ जी काफ़ी लूम चले गई है। ਇਹਦਾ हालात जड़े ना बहुत ज़्यादा ख़राब नजर आ रहे हैं। जब कमाई का जरिया लूम ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? ये तो खुदकशी करने वाले काम है। ये तो अलावा कुछ नहीं होना। हालात दिन ब दिन बदतरी की तरफ जा रहे, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। अब जो सोर्स ऑफ इनकम है, आमदन का जरिया, अब वो भी लोग खत्म हो रहा है। वसाइल नहीं है, केड़ा काम करिए, और भी काम कर नहीं सकते। करते हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। बिल बहुत ज़्यादा आता है। तकरीबन एरका पिछली दफ़ा आया 8,000 रुपया बिल, एरका 17,000 तो कुछ रुपया आया बिल। की करिए ये इस वक्त जो पावर लूम्स यहाँ इंडस्ट्री है, लोग घरों में जो कपड़ा है, खेस हैं, कंबल हैं, दरिया हैं, वो बनाते हैं। अब उनके बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम वो जो अपनी लूमें हैं, जो अपनी मशीनरी है, वो बेच रहे हैं। जब उनके पास जो आमदन का जरिया है वो भी बिक जाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत ही है, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? हम तो मजदूरी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल भर भर के तंग आ गए। अब 2 महीने 3 महीने हो गए, बिल नहीं भर सके। मैंने कहा काटना तो काट लो, और क्या होगा? यही होगा आखिरी वक्त। यही हमने मशीनरी बेचने लाई है। मशीनरी भी, लोहे का भी रेट नहीं है इस टाइम, वो भी नहीं ले रहे। क्या करें? आपकी बारी है तो हर चीज़ सस्ती हो गई। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं बेचने की बारी है। हाँ, लेते नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं ले रहे अभी, वैसे घेर नहीं तो घेर दो। ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, गल ये है कि अपने गरीब लोग ये बेचारे की करन, इन्ने परेशान हो चुके हैं। इन्हां लोगों नूं, सियासतदानां नूं असीं भेजदे आ अपने मुंतखब करके। इन्हां दा हक बनदा साडा असैम्बली हाल दे विच इतजाज करन और उत्थे गल करन। साडे नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं करदे। साडे लोग इन्ने परेशान। जेड़ा बिल बिजली दा है ना, वो ते बिजली दा बिल सानू गधे समझिया होया इन्हां लोगों ने कि जेड़ा टैक्स भी वो भी साडे ते, हर टैक्स साडे ते। असीं कहने आ भी उथों जाके कर्जा लो, लेकिन जिन्ना जेड़ा कर्जा लेंदे वो साडे ते, हर बंदा साडे ते। बिजली दा बिल है, एक
मतलब 8,000 रुपया 10,000 रुपया टैक्स। वो टैक्स वाले अपने उदारे अपनी जगह से आप आके काम करना, इस गरीब को है वा ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣ, 5,000 15,000 10,000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। हर महीने ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, गरीब आवाम पिसन रही। इस वक्त आपने अवाम की गुफ्तगू जानी, लोग इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, नाला हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम के हाल पर रहम। हम आखिर में कोई जवान, आप कितना बिल आया आपके घर का? हमारे घर में 25,000 बिल है। 25,000 रुपये क्या क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? कुछ भी नहीं। वही पंखा, वही मोटर, वही। जी जी भाई। इतना ज़्यादा बिल, परेशानी होगी। पिछले हफ्ते पिछले महीने 10,000 बिल आया था मेरा, पैर की 25,000 रुपया। बाबू जी आप बताइएगा। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब 35,000 रुपया बिल आया। 35,000 रुपया बिल आया तो 30,000 रुपया महीने 'ਚ कमाया है। की करिए हुण? किहड़े पासे जाइए? इन्हां हुक्मरानां ने तो साडा बेड़ा गर्क करके रख दिता। इत्थे ते ऐलान करना चाहिए वा कि कोई बिल अदा ना करे। 35,000 रुपए। हाँ जी। फिर आप घर में क्या चलाएंगे? रोटी घर आण के वेख लो, साडे घर आटा नहीं हैगा, कित्थे जाइए असीं? ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂਬਰ? ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਹੁਕਮਰਾਨ। इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो सारे आ जाएंगे। ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ नहीं ਆਉਂਦੇ? आप लोग एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन कोई नुमाइंदा नहीं आता। कोई नहीं आया। तसली दिलाने आ जाता। तसली देन आ जाते मुड़ के कोई नहीं आता। उसे बिजली घर तरीक ਵਧਾਉਣ गए बिल की, उन्होंने आख्या जी आ साहब जी जो 18,000 रुपया टैक्स लगा वा, ਇਹਦਾ नहीं कुछ होंदा जी। तो मियाँ साहब कहन दिया वा फर्क करता इन्हों भी, और जो लाया सी वो खत्म। 200 यूनिट का कह रहे हैं, 200 यूनिट का। ਤੇ ਭਾਜੀ 200 यूनिट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 400 यूनिट बलिया वा तो 35,000 बिल आ। 400 यूनिट का 35,000 रुपया बिल मैं कितों भरा? दसो मैनू। आवाम की सूरत हाल है और हुकूमत को इस हवाले से इस बार होश के नाखन लेने होंगे। और ये लोग कह रहे हैं, अपने नुमाइंदों को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि आज ये मुश्किल में है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो कल जब ये वोट लेने के लिए आएंगे तो उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो मुंतखब नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है कि वो आवाम के साथ आएँ, आवाम की बात सुने और असम्बलियों तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। एक मिनट जी। अगर जे असी बिल बिजली का साढ़े को ना भरिया गया तो साढ़े कोल कोई बिजली का बिल चैक करन ना आवे, जां असी मर जावांगे, बिजली का बिल नहीं कटन देवांगे, मर जावांगे, असी लाइट नहीं कटन देनी। ये भी उन्होंने कह दो, ये भी उन्होंने कह दो। बाबा जी आप बताइएगा। सलामकुम। आज ये गल है सानू क्यों घट 70,000 बिल आया 6 रूमां ने, किधर जाइए दसो? इतना ज़्यादा बिल पहले कभी आया या इससे भी आता रहा? लेकिन वो कम था। हाँ इससे कम था। 6 रूमां ने ते क्यों घट 70,000 बिल आ गए? ये आवाम की आपने गुफ्तगू जानी, ये इस वक्त आपने सूरत हाल जानी। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और मुख्तलिफ मार्केट्स में आवाम से जानेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैनागंज बाज़ार में, जहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनके आखिर हालात कैसे चल रहे हैं। आपने आम मज़दूर की, आम जो शहरी हैं उनकी तो फरियाद सुन ली कि वो किस तरह से परेशान हैं, वो किस तरह से अपना जो दुख बयान कर रहे थे कि आखिर हम इस सारे हालात में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, ज़्यादा बिल और उसके बाद ये जो सारी सूरत हाल है, कहाँ जाए आवाम। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार वो मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से
कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो आपके सामने सर, कारोबार ही नहीं है, सुबह से फारिग बैठे हैं। बिजली के बिलों की क्या सूरत है? बिल बहुत आ गए हैं, बिजली के बिल पे तो कुछ है ना, उससे ज़्यादा के तो उन्होंने एफपी लगा रखे हैं। राजनों पे तो कोई मेहरबानी की है हुकूमत ने? कुछ कोई मेहरबानी नहीं है। वहाँ जाते हैं वो कहते हैं ये बिल भरो, अगले महीने जो एफपी आएगा वो नहीं आएगा लग के। अब फिर लग के आया हुआ है, माह अगस्त के बिल हैं उसमें लग क्या है? फिर लग के आया हुआ है। ये देख लो 17,000 का बिल है और उसके ऊपर 8,000 एफपी लगा हुआ है। अब बताएं हम कहाँ जाएँ? एफपी आवाम को खाए जा रहा है, खा गया, सब कुछ खा गया एफपी तो। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, IMF की शराइत है, हमने कर्जा लेना है, मजबूरी है। इतने का बिल नहीं आता, उससे ज़्यादा का तो उन्होंने वो टैक्स दिया हुआ है। जो बिजली की अमाउंट है वो 6,000 रुपये, बिल आया हुआ है 22-23,000 रुपये है। हो गए नीलम झीलम हो गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बीच में लगाए हुए, ये तो समझ ही नहीं आती हमें। तो आवाम के लिए हमें समझ नहीं आती हमारे साथ हो क्या रहा है। हम और भी ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? आमिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम कैसे चल रहा है आजकल? आपके सामने ही है, टिकटॉक चल रही है फिलहाल, तो सुकून है। हम क्या करें, बाजार खाली पड़ा है यार। लोग ये कह रहे हैं खाने के लिए रखें, पहनने के लिए लें, क्या करें? बिल इतने आ गए हैं कि पूछो कुछ ना। बिल काफ़ी ज़्यादा आवाम के आ गए हैं। भाईजान ज़िंदगी में आज तक मैंने 28,000 का बिल नहीं भरा घर का, जो आपके भरा है। 28,000 आ गया आपका? 28,000 का बिल भरा है और 9,000 से ऊपर बिल नहीं आया मेरा कभी, फुल गर्मियों में। आपके 28,000 का बिल आया है। तो फिर वो अदा करने के लिए तो लाजमी बात है आपको सारी चीज़ें खर्च करनी होगी जो सेविंग होगी। ज़ाहिर कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाईजान। अब ये पहले इनसे ये पूछे महंगाई मार्च वाले कहाँ गए? महंगाई मार्च किया था, कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करें, ये महंगाई कम करी है। आलमी सतह पे पेट्रोल का रेट इतना कम हुआ हुआ है, ये बढ़ाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि खजाना खाली था, IMF से कर्जे लिए थे, शराइत थी, पूरी करनी है, मजबूरी है। 30 साल से ये भोंगते आ रहे हैं। ये तो ठीक है, ये इनका ये हर दफ़ा यही बोला है, खजाने खाली हैं, खजाने खाली हैं। फिर भाई क्यों बैठे हो, इस्तीफे दे दो फिर। जब खजाने जेबों से पैसे निकाले हैं बस ये करने आई है जो इनका पुराना काम है, चोरी करके भाग जाएंगे दोबारा। आप बात सुन रहे हैं कि लोग किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे कहने के आवाम की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, आवाम को कहा जा रहा है कि बस टैक्स अदा करो। सुनाए इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आटा, घी, बिजली के बिल, पेट्रोल, डीजल, बहुत बहरान में जा रही है आवाम, बहुत बहरान में। तेल की कीमतों में देख लें, घी की देख लें, सब्जियों की देख लें, हर चीज़ में गरीब आदमी इस टाइम पिसा पड़ा है हुकूमत से। हुकूमत को कोई फिक्र है इस बात की? मुझे नहीं लग रहा, उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, आवाम की कोई फ़िक्र नहीं है। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, कोई नुमाइंदगी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो उनके अपने कारकुन हैं उनका सोच रहे हैं। मुल्क के हालात ऐसे हैं, ये मुल्कों से कर्जे ले लेके अपने घर भर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अभी भी 3 अरब की बात सुन रहे हैं कतर से। कतर से वो एयरपोर्ट के लिए, तो वो उन्हीं का होगा। उन गिरवी रखेंगे और उसके बाद वो उनके होटल वहाँ पे बनेंगे, वो सारी हमने सुबह पड़ी। आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा। उसका क्या फ़ायदा होगा? न पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, न किसी आम आदमी को फ़ायदा होगा। ना पाकिस्तान को फ़ायदा, ना आम आदमी को फ़ायदा। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? भाई मजदूरी खाती, कारोबार कोई नहीं, इतनी महंगाई कर रखी है। भाई क्या करूँ, कारोबार नहीं है, क्या करूँ, इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी हुई है। अखराजात पूरे नहीं होते, घर का सर्कल, खाना, घर का सर्कल पूरा नहीं होता। पहले भी ऐसी महंगाई थी, अब हालात ऐसे हो गए? अभी हुई है पहले नहीं थी। अभी हुई है महंगाई, और ये इस हवाले से लोग कहाँ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये उन लोगों के हैं जिनके कारोबार चल रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे चल रहा है काम नहीं चल रहा, राख नहीं है, कुछ है। हुक्मरान खा गए हर चीज़, हुक्मरान जितने सारे खा गए। वो तो आवाम के नुमाइंदे होते हैं हुक्मरान। हाँ, बड़ी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोई नुमाइंदगी नहीं की, कुछ भी नहीं। वहाँ पे वोट डाला से बिल वाला ही नहीं जान छड़ता। बिल ज़्यादा आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। कितना बिल आ गया? घर का आया 30,000। 30,000 रुपये, वो तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो अब अगले महीने हुकूमत ने कहा है कि हमने नोटिस लिया है, अगले महीने कम आएंगे बिल। मुश्किल है। तो फिर ये हालात रहे तो फिर आवाम का क्या बनेगा? आ रही डकैतियाँ मारेगी आवाम। हुकूमत को तो एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं, हुकूमत को कोई एहसास नहीं। आम आदमी जो आम स्टॉल लगा, तब उनके भी 30,000 बिल आ जाएँ तो वो कोई फैक्ट्री तो नहीं चला रहे।
पे वो कहाँ से पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। सर क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मार्केट की सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आम आदमी आखिर कहाँ जाए, किसके ये जुल्म खुदा का, ये 5,000 बिल है, 5,000 से ऊपर टैक्स, 6,000 टैक्स है बिल पे। हर के बिलों की हालत है। बिलों की हालत है। अब हमारे हम है ना बकरा मोहल्ला हम 2 घंटे घर में रहते हैं, हम बकरा इससे पहले का गैस है कोई सुनता नहीं है। गैस है ना बिजली है, बिजली ना गैस, गैस का नाम निशान ही नहीं, बदबू भी नहीं है। बकरा इससे पहले का गैस नहीं है। सिलेंडर और दिन ब दिन महंगा हो रहा है। बस अल्लाह माफ़ करे इन हुकूमत से, अल्लाह बचाए। हुकूमत ने कहा था, वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा लेकिन अवाम पे बोझ नहीं डालूंगा। बस ये लोग कहने की बातें टीवी पे खड़ो के बात कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर। वो जवाब में डाला खाली तकरीरें हैं बस, खाली तकरीरें हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम आजकल? जी काम तो भाईजान कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ताला पूरी करने वाला है। बाकी कैसे हालात आगे, हम जिससे बात करते हैं वो सारे कहते हैं यार मुश्किल हालात हैं, समझ नहीं आती क्या करें। भाईजान आप देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन इलाकों से हमारे काम है ना, तोनसा हो गया, फाजिलपुर हो गया, मोहम्मदपुर हो गया, ये सारे पानी की नज़र हो गए हैं। फ्लड इतना वहाँ पे, लोग अपनी जान बचा के निकल रहे हैं वहाँ से, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कुछ करे, ठीक है जी। बाकी हमारा उन लोगों से ही काम है। हमारा जितना मुल्तान के जितने भी लोग हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनका काम ज़्यादातर जो है ना जनूबी पंजाब से अपना। कई बाजार को कहा जाता है कि ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ी मार्केट है, कपड़े की मार्केट, उसके अलावा होलसेल और बाकी चीज़ें। आप कह रहे हैं कि जो जनूबी पंजाब के इलाके मुतासर हुए, आपका काम ही ठप हो गया? जी बिल्कुल ठप है भाईजान काम तो। काम में कोई इसकी दोहराई की बात नहीं कि काम बिल्कुल नहीं है। बस ये आपको जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना भाईजान, ये वो चीज़ें लोग लेने के लिए निकले हुए हैं। बाकी अदरवाइज जो है ना, वो जिस तरह बिज़नेस नहीं है जिस तरह के बिज़नेस होना चाहिए। अब ये आपको पता है, जैसे मुहर्रम के बाद शादियों का सिलसिला शुरू होता है लोगों का, ठीक है, शादियाँ करते हैं, लेकिन शादियों में वो पुरजोश लोग नज़र नहीं आ रहे। पैसे होंगे तो फिर लाजिम बदे खरीदारी होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। पैसे आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो बस वो बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? बिजली के बिलों में भाईजान देखें, हमारे घरों में जो ना घरों के बिलों में ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की गई है ना, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हम तो पहले ही जो है ना इतना जो है कुछ जो है ना सह रहे हैं महंगाई की वजह से, और कुछ इन्होंने जो है ना फ्यूल एडजस्टमेंट करके जो है ना बिल्कुल तबाही फेर दी है। एक गरीब आदमी का जीना तो बिल्कुल दूबर हो गया ना भाई। आदमी का जीना दूबर। आप ज़रा बताएं, आप क्या करते हैं? आप ये सेल करते हैं बाज़ार में भाईजान, AC कवर, मजदूर बंदे हैं, फेरी वाले हैं हम। 20,000 रुपये बिल आ गया एक महीने का। 20,000 आपका भी आ गया? हाँ जी, क्या करें हम, बताओ कहाँ। तो आप तो इतने कमाते नहीं, इतना बिल आपका आ गया? तो देख लो ना भाईजान, आप खुद ही गरीब बंदे हैं, हम रोटी पूरी करेंगे कि बिल भरेंगे साहब। 20,000 रुपया बिल आ गया, किस्तें करवाने जाओ कोई बात नहीं सुनता वहाँ दफ्तर में, कहाँ जाएगा गरीब बंदा। उसकी फिक्र नहीं है कोई? हुकूमत ने क्या लेना है, ना इमरान खान साहब, ना कोई शहबाज शरीफ, कोई भी है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। खुद ही सारा कुछ कमाएगा, खुद ही बर्दाश्त करेगा। अपने लिए हमने खुद ही कमा के खानी है, किसी की भी हुकूमत सास भी नहीं है इनको किसी को। 28 साल की ज़िंदगी में मैंने किसी को वोट नहीं दिया, इसी वजह से। वोट आप देना है लेकिन किसी बंदे के पुत्र को देना। हाँ जी, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट, ऐसे नहीं देना। पहले भी नहीं दिया, 3 इलेक्शन देखे हैं 28 साल की। वोट नहीं देंगे तो फिर वही लोग वापस आ जाते हैं ना। आप वोट दें अच्छे बंदे को तो, जो आपको लगता है कि आपकी बात सुनेगा, समझेगा, अपने जैसे को दें। कोशिश तो यही है, कोई अच्छा बंदा होगा उसको देंगे इलाके में वोट हम। हाँ जी, जो एक अवामी नुमाइंदों पर जो एक अवाम का ट्रस्ट नहीं रहा, अवाम का एतमाद नहीं रहा, आप लोग कहते हैं हम वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। जब वोट नहीं कास्ट करेंगे तो फिर ऐसे ही हालात रहेंगे। वोट कास्ट करना चाहिए लेकिन उनको दें जो आवाम की बात सुने, समझें और आवाम के मसले हल करने की बात करें। में सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद नज़र भी नहीं आते। आम पार्टियाँ, आम पार्टी जो भी है, जिसके एक आम काउंसलर भी है ना, सिर्फ वोट लेने आते हैं, बस बोलेगा ये जो कपड़े पहन के आ जाता है। अब बस सफ़ेद कपड़े पहन के हम आपके साथ हैं, ये फलान है जी, आप हमें खिदमत का मौका दो। बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में कोई नज़र ही नहीं आता। ये अवाम का जो आप नज़र आ रहा है गुस्सा, वो इस हवाले से ये हम ज़रा यहाँ पर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है हुकूमत के बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि इमरान खान को एक बार दोबारा मौका देना चाहिए, उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। वो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमारी आवाम को एक बार दोबारा उस पर यकीन करना चाहिए। खान साहब हुकूमत में रहे हैं, महंगाई तो थी, महंगाई थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पेट्रोल का रेट आसमान पे जा रहा है, महंगाई वैसे बहुत बढ़ गया है, दाल चीनी गोश्त का रेट बहुत बढ़ चुका है। तो इमरान खान को एक बार दोबारा मौका देना चाहिए। इमरान खान को वापस होना चाहिए।
जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हमने दुकानदारों से बात की, मार्केट में काम करने वाले लोगों से बात की, हर बंदा इस वक्त परेशान नज़र आ रहा है। कारोबार की नौयत भी आपके सामने है और लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि ना कारोबार में कुछ बेहतरी आ रही है और उसके अलावा जो खराजात हैं, जो टैक्सेस की मद में आवाम से लिए जा रहे हैं, उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। हम बात करने के लिए पहुँचे, हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान मलिक साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मलिक साहब, बताइए कि जी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, मार्केट के भी मुनासिब देख रहे हैं, उसके अलावा हमने 14 नवंबर भी एहतजाज चल रहा था, वहाँ भी लोगों को देखा, यहाँ भी लोगों को देखा, लोग परेशान हैं। इस परेशानी में फिर सारा कुछ कैसे मैनेज होगा, कैसे चलेगा? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो हुकूमत की बेहिसी का जिक्र करूँगा। हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम सैलाब की नज़र में जो सूरत हाल है, बेघर हो चुकी है। हमारे लाखों नहीं करोड़ों लोग इस वक्त सड़कों पर दरबदर हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। ये ज़रूर है कि मीडिया की हद तक तो वो रिलीफ देने का ऐलान कर रहे हैं। आप चले जाएं तमाम मुसाफात इलाकों में, देहातों में, लोगों के पास छत मुयसर नहीं रही, भूखे मर रहे हैं। बारिशों का सिलसिला भी जारी है और बारिशों का मुसलसल इजाफा, बल्कि मैं आपके कैमरा मैन को दिखाऊंगा कि अभी भी हमारे बाजार में बारिश हो रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हम रहेंगे तो हुकूमत टैक्स लेगी हमसे, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, जब हमारी आवाम को सहूलतें नहीं मिलेंगी, अब कहाँ जाएंगे? रहा दूसरे सवालात, महंगाई का तनासुब तो इतना बढ़ चुका है कि लोग 3 टाइम के खाने के बजाय 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर सकते। बच्चे कहाँ जाएं? लोग बिजली के बिल अदा करें। बिलों के वजह से तो लोगों में बहुत गुस्सा है इस वक्त। बिजली के बिल अदा करें, स्कूलों के बच्चों की फीसें दें, बच्चों का खाना पूरा करें, कहाँ जाएं? बिजली के हवाले से देखें, कौमी ताजर इत्तेहाद एक मसलसल हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि आपने इतना बड़ा सेल टैक्स हमारे पे लागू कर दिया। को तो रिलीफ मिला है। लोग ये कहते हैं ताजरों ने पावर दिखाई, उनको 6,000 रुपये 3,000 काट लिया, लेकिन आवाम पे डाल दिया। देखिए, बात यह है, जहाँ उन्होंने इसको नए कपड़े डालकर दूसरा तरमीमी आर्डिनेंस जो जारी किया है, ये भी ढकोसलेबाजी है। किस चीज़ का हम टैक्स दें? हम पहले टैक्स नहीं दे रहे। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया कि हमने फ्यूल एडजस्टमेंट की को 200 यूनिट तक रिलीफ दे दिया। अब मुझे बताएं, जहाँ पखे चलते हैं, जिन दुकानों पे एसी चलते हैं, जिन दुकानों की लाइटें जलती हैं, क्या 200 यूनिट ही आएंगे वहाँ के? 200 यूनिट तो मामूली सी बात है। जब गर्मी के मौसम होते हैं, आप अपने घर का लें, फ्रिज मोटर चले तो 200 बन जाता है। ये क्या ढकोसलेबाजी है? हम यहाँ मुतालबा करते हैं, पूरे पाकिस्तान भर के ताजर, 60 लाख छोटे ताजर हुकूमत से मुतालबा करते हैं, खुदारा कौम पे भी, मुल्क पे भी रहम खाए। ये कि हुकूमत को कोई ख्याल है आम आवाम का, आम ताजिर का? कहा ये जाता था कि नून लीग की जो हुकूमत है वो ताजिर दोस्त पॉलिसियाँ बनाती है, उस दौर में कारोबार में इजाफा होता है। लगता है कि कारोबार में इजाफा हुआ? मैं इस मौके पर इस बात को आपको साबित करूँगा। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, ताजर दुश्मन पॉलिसी अपनाई। इन्होंने अपने साबका दौर में हमारे ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स आयद किया था, उसको हमने जिस तरह ख़त्म कराया। इमरान खान की हुकूमत ने अपनी तहरीक अपनी पेश की और इमरान खान ने वापस लिया। अब जब ये हुकूमत आई, अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए, अगर इनके पास हुकूमत ही नहीं चलती थी, पाकिस्तान की 13 बड़ी जमातें ने मिलकर हुकूमत बनाई और आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अब इस एक शायरी ने बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें इस वक्त हुक्मरानी कर रही हैं। तमाम सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे PDM है, या बाकी जमातें, उसमें हुक्मरान जमात सारी कंसिडर की जाती हैं। सब हुक्मरान जमातें हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे कोई एडजस्टमेंट मिल गई, तो आवाम के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने पहले नहीं, पाकिस्तान की आवाम ही कहती है कि जिन्होंने 40 साल हुकूमत की और फिर अब ये इकट्ठे हो गए, इत्तेहाद कर लिया। मैं नहीं कहता कि चोर हैं, डाकू हैं, सब ये हैं, लेकिन इन्होंने ना पहले कभी कौम के लिए किया, ना कभी पाकिस्तान के लिए किया। अब ये अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और तमाम के तमाम मिलकर भी 4 महीने में आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल, गैस, बिजली की इतनी कीमतें बढ़ गई और हालात ये हो गए, हम ताजर ना तो अपनी दुकानों के किराया दे सकते हैं, ना बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। और आप बाज़ार की सूरत हाल देख लें, बाज़ार सुनसान पड़े। घंटे बाद पानी जमा हो जाना है। देखिए, अच्छा, हाँ, मैं कहता हूँ कि जिस मुल्क में जहाँ टैक्स लिए जाते हैं ना, आवाम को सहूलियात दी जाती हैं, यहाँ तो टैक्सों की भरमार है, सहूलियात का फुकदान है। ना हमारे बच्चों को तालीम मिलती है, ना हमारे बच्चों को
मेडिसिन मिलती है, ना हमारे बच्चों को अच्छी खुराक मिलती है, ना अच्छा माहौल मिलता है, ना हमारे इलाके साफ़ होते हैं। बारिश कभी ये हुई ना इलाकों में बारिश हो रही है ना, गलियों में मोहल्लों में इसका पानी खड़ा रहेगा और वो हफ्तों खड़ा रहेगा और उससे हमारी बीमारियाँ फूटेंगी। आखिर में मुतालबा क्या करेंगे आप हुकूमत से? हमारा एक ही मुतालबा है कि अगर आपको 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान की आवाम को सहूलतें देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई, मुकम्मल तौर पे, हमारा मुतालबा है आप इसका इलेक्शन कराएं पाकिस्तान में। क्यों ना कि पाकिस्तान में दुनिया में कोई भी मुल्क आपके ऊपर इत्मीनान नहीं कर रहा, आपकी करप्शन के चर्चे जगह जगह हैं और IMF ने 4 साल में आपको 1.5 अरब की किस्त देने के लिए जो कुछ आपसे शरायतें मनवाई हैं वो ढकी छुपी बात नहीं है। शरायतें मानने के बावजूद आपको कर्जे नहीं मिले। और दूसरी बात मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ जनाब, हम बरमला कहते हैं, अब हम आवाम के साथ मिलकर ताजर और आवाम आइनी तौर पर अपने हकूक़ लेने के लिए अब हम अदालतों के दरवाजे पे धरने देंगे। अपने जब तक हमें अवामी हकूक़ जो आइन के मुताबिक हमारा राइट बनता है हमें ना दिए गए तो हम अदालतों के बाहर धरने देंगे अवाम के ताउन से। इनके ताउन से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, ताजर और आवाम मिलकर एहतजाज करेंगी। बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है, नए इलेक्शन की बात की जा रही है, आवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही है और हुकूमत इस वक्त 200 यूनिट की बात करी है, लेकिन आवाम ये कह रही है कि 200 यूनिट बहुत कम है, इसमें इजाफा किया जाए और जो फूड प्राइस एडजस्टमेंट की शर्त है उसको ख़त्म किया जाए। अब देखना यह है कि आवाम की बात किस हद तक सुनी जाती है, किस हद तक मानी जाती है, लेकिन आवाम उसके साथ साथ अपने अवामी नुमाइंदों को भी बार बार ये कह रही है कि मुश्किल घड़ी में उनके साथ उनके अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। अगर कल इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो फिर वो वोट मांगने उनके पास आएंगे तो वो उसका गिला शिकवा और झगड़ा भी करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।